गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। आइए आज जीएस पेपर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लोग देखते हैं और आज का टॉपिक है अक्षांश और देशांतर रेखाओं को समझना। अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं और देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं, इसके विषय में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर यदि हमारी वीडियो अच्छी आपको लगे तो आप एक बार लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए चलते हैं आज की क्लास की ओर और आज की क्लास का सब्जेक्ट है अक्षांश और देशांतर रेखाओं को समझना। ठीक है, ये क्या है? ये मान लिया जाए ये क्या है? पृथ्वी है। क्या है ये? पृथ्वी है। ठीक है, ध्यान से देखते जाइए, क्लास बहुत मज़ेदार होने वाला है। हम कोशिश करेंगे कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट को समझा दिया जाएगा और आपको क्लास करने में बहुत मज़ा आएगा। आप कृपया करके लास्ट तक यह वीडियो ज़रूर देखें और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। इसीलिए आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप मेरे वीडियो को स्किप ना कीजिए और पूरा वीडियो देखिएगा। तो आइए चलते हैं आज की क्लास की ओर। आज का क्लास है अक्षांश और देशांतर रेखाओं को समझना। पहले हम लोग देखते क्या थे, जब स्कूल लाइफ में हम लोग पढ़ते थे तो इस चीज़ को देखने से काफ़ी डर लगता था। 23.5 डिग्री, 66 डिग्री, ये सब देखने में डर लगता था। अक्षांश और देशांतर रेखा क्या होती, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, ये सब क्या होती है। तो आइए आज हम लोग इन्हीं सब रेखाओं के विषय में विशेष चर्चा करते हैं। तो सबसे जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसा कि आप सभी को पता है कि अक्षांश और देशांतर रेखा पढ़ना है आज हमको। तो आज हम सबसे पहले अक्षांश रेखा के महत्वपूर्ण जो रेखाएं हैं उनके विषय में और अक्षांश रेखा किसे कहते हैं इसके विषय में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करें। तो आइए देर न करते हुए आज का क्लास शुरू करते हैं। मान लिया जाए यह क्या है? एक पृथ्वी है। ठीक है, क्या है? एक पृथ्वी है और पृथ्वी का केंद्र बिंदु ये है। ठीक है, पृथ्वी का केंद्र बिंदु ये है और पृथ्वी के बीचों बीच अर्थात पूरब से पृथ्वी के बीचों बीच पश्चिम से पूरब एक काल्पनिक रेखा खींची गई है। क्या खींचा गया है? पश्चिम से पूर्व एक क्या पृथ्वी के बीचों बीच एक क्या खींचा गया है? काल्पनिक रेखा खींची गई है, जिसे ही क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। इस रेखा का क्या नाम है? विषुवत रेखा। क्या नाम है इसका? विषुवत रेखा। या फिर यूं कहें कि पृथ्वी को यह रेखा पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई यह काल्पनिक रेखा है, इसीलिए, और पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, इसीलिए इस रेखा को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? भूमध्य रेखा कहते हैं। इस रेखा का दो नाम हो गया, एक क्या हो गया? विषुवत रेखा, एक भूमध्य रेखा। ठीक है, अब देखते हैं तो इसका परिभाषा हम कैसे बोलेंगे? अक्षांश रेखा क्या है, अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? तब हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व खींची गई काल्पनिक रेखा को ही क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, और पृथ्वी के बीचों बीच 0 डिग्री एंगल पर जो रेखा खींची गई है यही रेखा क्या कहलाती है? विषुवत रेखा कहलाती है और भूमध्य रेखा कहलाती है। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा समझ गए होंगे। ये हो गया पश्चिम, ये हो गया पूरब। ठीक है, अब यह रेखा विषुवत रेखा, चूंकि यह विषुवत रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, तो पृथ्वी ये विषुवत रेखा के ऊपर वाला भाग को क्या कहेंगे हम लोग? उत्तरी भाग कहेंगे। ठीक है, और अर्थात इधर क्या है? नॉर्थ है ना? इधर क्या है? साउथ है। ठीक है, इसीलिए इस भाग को क्या कहेंगे हम लोग? दक्षिणी भाग कहेंगे। ऐसा हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? इसके ऊपर वाले को उत्तरी भाग, इसके नीचे वाले को दक्षिणी भाग। ठीक है,
ये उत्तर में होने के कारण इस भाग को क्या कहते हैं हम? उत्तरी गोलार्ध। क्या कहेंगे हम? उत्तरी गोलार्ध। ठीक है। और यह दक्षिण भाग में होने के कारण इस भाग को कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहा जाता है? दक्षिणी गोलार्ध। तो यह जो विषुवत रेखा है, यह विषुवत रेखा पृथ्वी के, चूंकि यह बीचों बीच खींची गई है और 0 डिग्री एंगल पर खींची गई है। अब बात रहा कि अक्षांश रेखा को किस में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अक्षांश रेखा को किस में व्यक्त करते हैं? तो अक्षांश रेखा को डिग्री में व्यक्त किया जाता है। किस में व्यक्त किया जाता है? डिग्री में, है ना? डिग्री में व्यक्त किया जाता है। क्यों? मान लिया जाए, इसको हम लोग मिटाते हैं, है ना? इसको हम देखिए, एक पृथ्वी पर कोई जगह, ये एक कोई बिंदु, एक ये ले लीजिए, कोई भी बिंदु ले लीजिए। ठीक है। उसके बाद में यहां से विषुवत रेखा का केंद्र बिंदु और पृथ्वी का चुना हुआ वह जगह, इसको एक हम क्या करेंगे? काल्पनिक रेखा के द्वारा मिलाएंगे। ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि यहां एक एंगल क्रिएट हो रहा है। क्या? एक कोण बन रहा है। मान लिया जाए यह एंगल या तो 20 डिग्री होगा या तो फिर 30 डिग्री होगा। मान लिया जाए यह एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। ठीक है। और इसी रेखा के समांतर इसके सिद्ध में एक रेखा खींची जाएगी और यहाँ पर डिग्री का माप कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। अगर यदि पूछा जाए कि ये रेखा और ये रेखा कितने एंगल पर खींची गई है, तो 30 डिग्री पर खींची गई है। ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे इस विषय को। दूसरा में, इसमें दूसरा और क्या जानना है? अब जानना है रुकिए, मिटाते हैं। अब इसमें क्या जानना है? मान लिया जाए यहाँ पर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 7 डिग्री, इस तरह से अगर यदि हम यहाँ तक पहुँचते हैं, इस पोल में जब हम पहुँचते हैं, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बन जाएगा। 90 डिग्री एन, ऐसा लिख सकते हैं, 90 डिग्री एन। और यहाँ पर फिर इस तरह से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, इस तरह करते आएंगे। फिर यहाँ पर क्या बन जाएगा? 90 डिग्री एस, 90 डिग्री साउथ। अर्थात अगर यदि पूछा जाए कि आपके पृथ्वी पर जो अक्षांश रेखाएं काल्पनिक जो खींची गई है, उस सभी अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितना है? ठीक है। तो हमने क्या बताया? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, इस तरह अगर यदि हम खींचते चले जाएंगे तो यहाँ पर कहाँ पर पहुँच जाएंगे? 90 डिग्री पर पहुँच जाएंगे। ठीक है। अर्थात विषुवत रेखा के ऊपर, विषुवत रेखा के ऊपर या भूमध्य रेखा के ऊपर 90 अक्षांश रेखाएं, फिर उसी तरह विषुवत रेखा के नीचे हम आ जाएंगे साउथ में। ठीक है, यानी दक्षिण में, तो यहाँ पर फिर हो जाएगा 90। ठीक है। अर्थात कुल संख्या कितना हो गया? कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या बराबर क्या होगा जी? भूमध्य रेखा के ऊपर कितनी रेखा हुआ? 90। ठीक है। फिर नीचे क्या हो गया? 90। ठीक है। और एक 0 डिग्री एंगल पर भी हम खींचे हुए थे, एक सीधी सी रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती थी। ठीक है। तो एक रेखा वो हो गया। ठीक है। यानी कि कितना हो गया? 181। अर्थात अगर यदि क्वेश्चन आवे, और बार बार ये क्वेश्चन प्रतियोगिता परीक्षा में पूछी जाती है कि हमारे पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है। ठीक है। तो अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 181। ठीक है। आप लोग किसी भी प्रकार का मन में संशय आप लोग को नहीं रखना है। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 181। और दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या बन सकता है कि पृथ्वी पर खींची गई
सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर खींची गई है, अर्थात एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है। ठीक है, अर्थात इस टाइप के ये इस तरह से चले जाएंगे, खींचते खींचते फिर नीचे चले आएंगे, अर्थात एक दूसरे को ये कदापि नहीं काटती है ना, एक दूसरे के समानांतर होती है। ठीक, अब ये जान गए, क्या हम लोग जाने अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या जान गए 181। दूसरा जाने कि अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती है, और इसमें क्या जानना है, जैसे एक ग्लोब यहाँ मैंने बनाया, ठीक है, एक ग्लोब यहाँ बनाया, ठीक है, 0 डिग्री पर एक रेखा खींची गई जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं। अब रही बात कि दूसरी जो अक्षांश रेखा है, ठीक है, दूसरी जो अक्षांश रेखा है, यह दूसरी अक्षांश रेखा और पहली अक्षांश रेखा के दोनों के बीच की दूरी कितना है, मतलब कितने दूरी में खींची गई है। तो ये दूरी जो है आपका, ये दूरी खींची गई है 111 किलोमीटर पर। ठीक है, अर्थात ये अक्षांश रेखा और ये अक्षांश रेखा नहीं, बल्कि ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 1 डिग्री अक्षांश रेखा, अर्थात जैसा कि हम आप लोग को बताए थे कि यहाँ से लेकर के 1 2 3 4 यहाँ 90 डिग्री ये एन तक पहुँच गया है। अब 0 डिग्री से लेकर के 1 डिग्री के बीच की दूरी, अगर यदि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी पूछा जाए तो कितना है, 111 किलोमीटर। ठीक है, अब और एक चीज इसमें जानते हैं, क्या जानेंगे, चूंकि हमारी पृथ्वी गोल है, चूंकि हमारा पृथ्वी गोल है, मान लिया जाए एक अक्षांश रेखा ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, इस तरह मान के चलिए है। ठीक है, अब जो है चूंकि पृथ्वी गोल है तो यह वृत्ताकार बनाएगी, यह अक्षांश रेखा पूरे पृथ्वी पर खींची हुई है, इसीलिए क्या अक्षांश रेखाओं को क्या कहते हैं, अक्षांश वृत्त भी कहा जाता है। अब रही बात कि अगर यदि बोलेगा कि सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कहाँ पर है, पृथ्वी पर खींची गई अक्षांश रेखा जो है वो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी अक्षांश रेखा है, तो स्वाभाविक है कि यह इससे छोटा ये होगा, ठीक है, इससे छोटा ये होगा ना, इससे छोटा ये होगा, ठीक है, इससे छोटा ये होगा ना, लेकिन सबसे बड़ी अक्षांश वृत्त की अगर यदि बात किया जाए तो ये रेखा है विषुवत वृत्त। क्या है, विषुवत वृत्त, और ये है जिसकी कुल लंबाई जो है, विषुवत वृत्त जो बनता है, विषुवत रेखा पर जो बनता है वृत्त, जिसकी कुल लंबाई है 40069 किलोमीटर, ये है विषुवत वृत्त की लंबाई। ठीक है, 40069 किलोमीटर, समझ में आ गया। ठीक, अब हम लोग दूसरा देखते हैं। अक्षांश रेखा की बात हमने कर रहा है, जिसमें से कुछ अक्षांश रेखा जो है महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं इस महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं को, ध्यान से देखते जाइएगा। आपके लिए अगर यदि इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो आपके लिए यह कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी पड़ेगा। आप देखिए, यह जो है इस रेखा का हमने क्या नाम बताया था जी, विषुवत रेखा। क्या बताया था, विषुवत रेखा, या तो फिर पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, इसीलिए इसको क्या कहा था मैंने, भूमध्य रेखा कहा था। ठीक है, अब यह भूमध्य रेखा से अगर यदि 23.5 डिग्री ऊपर एक रेखा है, ठीक है, कितना डिग्री पर, कितना डिग्री एंगल पर, 23.5 डिग्री एंगल पर एक रेखा खींची गई है जिसका नाम है कर्क रेखा। क्या नाम है, कर्क रेखा। ठीक है, ठीक उसके ऊपर एक रेखा खींची गई है जो है 66.5 डिग्री पर, 66.5 डिग्री पर, जिसका नाम है आर्कटिक रेखा। क्या नाम है, आर्कटिक रेखा। ठीक है, उसके बाद में एक यहाँ रेखा है, महत्वपूर्ण रेखा की बात कर रहे हैं, 90 डिग्री एस में
ठीक है, 90 डिग्री एन में, जिसको हम लोग बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव। और यहाँ पर एक रेखा है जिसका नाम है दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, ये तो जान गए हम। अब इसी भूमध्य रेखा के नीचे अगर यदि हम आते हैं तो यहाँ पर 23.5 डिग्री साउथ की तरफ अगर यदि हम आते हैं तो यहाँ पर खींची गई है मकर रेखा। कौन सी रेखा? मकर रेखा। ठीक उसके नीचे 66.5 डिग्री पर अगर यदि हम आते हैं तब इस रेखा का नाम है अंटार्कटिक। वहाँ आर्कटिक और यहाँ अंटार्कटिक रेखा। ठीक है, समझ गए? ठीक है, पृथ्वी के बीचों बीच वाली रेखा का नाम विषुवत रेखा, जिसको भूमध्य रेखा। उसके ऊपर अगर यदि हम चले जाते हैं उत्तरी ध्रुव की तरफ तो कर्क रेखा मिलेगा 23.5 डिग्री में। फिर उसके ऊपर 66.5 डिग्री पर अगर यदि चले जाते हैं तो उस रेखा का नाम है आर्कटिक रेखा। अब विषुवत रेखा के नीचे की ओर अगर यदि आते हैं 23.5 डिग्री पर तो उस रेखा का नाम है मकर रेखा। फिर 66.5 डिग्री पर आते हैं तो उसका नाम है अंटार्कटिक रेखा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि यह समझ गए होंगे। ठीक, उम्मीद करता हूं कि यह समझ गए होंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, हम अब अपने इसी ये में हम क्या देखेंगे, हम अपने भारत की स्थिति को आइए देखते हैं कहाँ है। ये है, ठीक है, यहां पर मान के चलिए, रुकिए, इसका नाम हमने क्या दिया था? कर्क रेखा दिया था। क्या नाम दिया था? कर्क रेखा, जो कितना में है? 23.5 डिग्री में, है ना। मान लिया जाए यह आपका इंडिया है। क्या है? इंडिया है। अब आप बता सकते हैं कि हमारा इंडिया कहां पर है? तो हम कहां पर स्थित हैं? उत्तरी गोलार्ध में। सबसे पहले तो कहां जानेंगे? उत्तरी गोलार्ध, या तो इसको हम लोग बोल सकते हैं उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। उत्तर पूर्व गोलार्ध में हम लोग स्थित हैं, क्योंकि यहां से ये हो गया आपका पूरब, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। अगर यदि पूरी स्पष्ट रूप से अगर यदि पूछा जाए तो कहाँ हैं हम? उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित हैं, अर्थात उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं। ठीक है, तो बहुत ही एक महत्वपूर्ण रेखा जो हमारे भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है, जिसका नाम है कर्क रेखा। देखिए ये रेखा जो 23.5 डिग्री एंगल पर खींचा गया है, कर्क रेखा, यह जो है भारत के बीचों बीच से, अर्थात भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और यह क्वेश्चन जो है, यह प्रश्न बहुत सारे कंपटीशन में हमेशा पूछता आ रहा है कि हमारे भारत से होकर गुजरने वाली कर्क रेखा किन किन राज्यों को छूकर जाती है। ठीक है, या किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसका एक फार्मूला है दोस्तों। ठीक है, फार्मूला क्या है? आप लोग भी इस फार्मूला को याद रख लीजिएगा, आप लोग को भी याद रहेगा, भूलने का कोई बात नहीं है। मित्र पर गमछा झार। क्या है? मित्र पर गमछा झार। ठीक है, इस फार्मूले को आप याद रखिएगा, आप कभी भी नहीं भूल पाइएगा। ठीक है, देखिए मित्र, मी से आइए मिजोरम। क्या है? मिजोरम। त्र से आते हैं त्रिपुरा। ठीक है, प से आते हैं पश्चिम बंगाल। क्या आते हैं हम लोग? पश्चिम बंगाल। और र से आते हैं राजस्थान। ठीक है, ग से आते हैं गुजरात। ठीक है, फिर म से आते हैं मध्य प्रदेश। ठीक है, छ से आते हैं छत्तीसगढ़। ठीक है, उसके बाद में झार से आते हैं झारखंड। कुल राज्यों की संख्या गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अर्थात यह कर्क रेखा जो है हमारे इन्हीं भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। उम्मीद करता हूं जितना आज हमने बताया आप सब अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर यदि हमारी वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट हमें आगे बढ़ाने के लिए ज़रूर करें।
अगली क्लास में हम देशांतर रेखाओं को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।